हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, दुनिया में हर कोई अमीर होना चाहता है और कम समय में पैसा कमाना चाहता है। आपके पास है शानदार मौका, क्योंकि आईपीओ आ रहा है। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है जो आप हर दिन सुनते हैं। आईपीओ में भी स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ आ रहा है मेरे भाई। और स्पेशलिटी केमिकल ऐसी कंपनी है जिसने बम्पर रिटर्न दिया है। तो अगर आप नए हैं तो आप जान लीजिए कि कहीं कुछ बम्पर रिटर्न का आईपीओ आ रहा है, जिससे दोस्ती करेंगे तो कमा सकेंगे और इस स्पेशलिटी केमिकल को भी जान सकेंगे। वैसे कल मैंने जीआर इंफ्रा की वीडियो बना दी थी, दोस्ती करा दी थी, जिससे आप लिस्टिंग गेन का मजा ले सके। और आज हम आपकी दोस्ती कराने वाले हैं क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मेरा मानना है अगर हमें पैसे कमाने हैं तो 100% कंपनी से दोस्ती रहेगी, तभी हम उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, उससे पैसे कमा सको। और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। और अब हम हो गए हैं 5 लाख फैमिली, तो इसका सारा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, आपके प्यार को जाता है कि आपने लोगों तक बात पहुंचाई। तो दिल से शुक्रिया। अब हम हो गए हैं 5 लाख फैमिली और बहुत जल्दी आप लोगों का प्यार रहेगा तो यूं ही ये परिवार बढ़ता जाएगा। तो चलिए, ये कंपनी 2003 में शुरू हुई थी। पुणे बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी केमिकल में से एक मानी जाती है। अब ये 1400 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है। अब इसमें जो ये क्लीन साइंस टेक है, MEHQ, BHA, एनिशॉल, 4-MAP जैसे स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये शब्दों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये शब्द अगर हम गौर से नहीं समझ पाए तो हम कंपनी को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक कंपनी नहीं समझ पाएंगे, पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे, चाहे वो हमारा लिस्टिंग गेन हो या पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड। अब कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, कंपनी से दोस्ती नहीं करके हैप्पीएस्ट माइंड हाथ से छूट गया। कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल, एफएमसीजी केमिकल के साथ मेडिसिन बनाने वाली काम जो आती है ना, केमिकल मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स केमिकल, वो भी बनाती है। अब एक और मास्टर स्ट्रोक यह है कि क्लीन साइंस दुनिया भर की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो इन हाउस कैटालिटिक प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट बनाती है। ये अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ कम खर्चीला है। यानी दूर की सोच के साथ कंपनी चल रही है मेरे दोस्त। अब यहां पर जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया में भी करती है डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में ओवरसीज मार्केट, चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान, जापान, हर जगह। और साथ में अगर नामी ग्रामी कुछ कस्टमर में बात करें तो बायर्स, विनती ऑर्गेनिक्स, SRF, जेनेक्स लैब, इस तरह की काफी सारी कंपनियां इनके कस्टमर हैं। अब यहां पर एक और चीज है कि ये जो एक्सपोर्ट करती हैं, उस एक्सपोर्ट से 69% का रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 में। तो आप समझ सकते हैं मोटा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी बाहर मांग काफी अच्छी है। यानी समरी करते हैं अब इसको कि स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है। तो ग्लोबली सप्लाई कर रही हैं, करेक्ट, जहां पर 4-MAP, MEHQ, BHA, DCC जैसे प्रोडक्ट इनके पास केमिकल में है। अब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इनका स्ट्रेंथ है। इनके जो कस्टमर हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है, जो किसी भी बिजनेस की बुनियाद की मजबूती के लिए सबसे अहम माना जाता है। फाइनेंशियल अगर अच्छे हो तो और माशाअल्लाह, तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनकी पहुंच है, जहां पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनके प्रोमोटर की बात करें तो अशोक राम नारायण भूप, कृष्णा कुमार रामनारायण भूप, सिद्धार्थ अशोक सिक्ची, पार्थ अशोक महेश्वरी जैसे कंपनी प्रमोटर हैं। अब अगर इनके फाइनेंशियल को आप देखो तो आप पाओगे 2019, 2020, 2021, जहां पर मिलियंस में आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 976 से बढ़कर 1396 और 1396 से 1983 हो गया। टोटल रेवेन्यू भी देखो तो 4045 से 4301 और उसके बाद 5380 हो गया।
तो यानी फाइनेंशियल में कहीं कोई कमी नहीं है और फाइनेंशियल अच्छा चल रहा है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ला रहे हैं? तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, और पूरा का पूरा ऑफर सेल फॉर सेल का मतलब हो गया कोई फ्रेश इशू नहीं है, यानी कंपनी को कोई पैसे नहीं जाने वाले हैं। जो भी प्रमोटर अपना हिस्सा बेचेंगे, जो भी इन्वेस्टर बेचेंगे, वो उनको पैसा मिलेगा। साथ में एनएसई बीएसई में लिस्ट करा के लिस्टिंग गेन का फायदा लेना चाह रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट के बाद कंपनी की पहुंच बढ़ती है, उस पे फायदा ले रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है कि ये जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जहां एग्जिस्टिंग प्रमोटर या शेयर होल्डर जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से कहीं से गलत नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए और उस लगाने के बाद आपको एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, तो आप अच्छी वैल्यूएशन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए कमा रहे हैं, 50 रुपए निकाल रहे हैं, 50 सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहीं से गलत नहीं होता है। ये हर एक बिजनेसमैन करता है, वही कहानी यहां पे हो रही है। अब साथ में, अब अगर इनके डेट के बारे में समझे, ग्रे मार्केट पे बाद में आएंगे। तो पहले 7 जुलाई को ओपन हो रहा है, 9 जुलाई को बंद हो रहा है। आईपीओ प्राइस रेंज 880 से 900 का है। मार्केट लॉट 16 शेयर का है, और जैसा कि बताया कि पूरा का पूरा इशू साइज ही है, कहते हैं सॉरी, ऑफर फॉर सेल ही है। अब इसमें 19 जुलाई की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है। 16 शेयर का लॉट होने से 14,400 आपको लगेंगे। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल टॉप 5 कौन से शेयर हैं और स्पेशलिटी केमिकल का इंडिया में क्या फ्यूचर है नेक्स्ट 5 इयर्स में, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, और मैं चाहूंगा वो आप जरूर देखें, जिससे आपका विजन स्पेशलिटी केमिकल के प्रति क्लियर हो कि ये किस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और किस रफ्तार से आने वाले 5 साल में भी बढ़ेगा। यानी कंपनी अगर अच्छी है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अच्छा ग्रोथ देख सकते हो। और यही रीजन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में आग लगी हुई है। मोटा मोटा कहें तो 49% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 438 443 रुपीस का प्रीमियम हुआ ना। तो अब इसके मैंने प्राइस बैंड क्या बताए, 900 का हुआ, तो इसका मतलब हुआ, एक राउंड फिगर में बात करें तो 1350 रुपए की लिस्टिंग होगी। ऐसा आज की डेट की कहानी है। वहीं पर अगर इनके पीयर्स की बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स, कैमलिन फाइन साइंस, अतुल, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे इनके तगड़े टक्कर वाले कौन है, कॉम्पिटिटर हैं, जो बेहतरीन रिटर्न दे चुके हैं। अब यहां पर एक हमेशा चीज मैं कहता हूं, जब नई कंपनी आती है बड़ी सज धज के आती है और बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी लिस्टिंग का डेट पास आता जाता है, जब आईपीओ ओपन होता है, तो और भी अंदर की कहानी निकल के आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले दिन जब आईपीओ ओपन होता है, उसके नेक्स्ट डे रात के 8:30 बजे के शो में मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं अप्लाई करूंगा या ना, क्योंकि मेरा मानना है पूरी अच्छे तरीके से चीजों को समझ लो और पूरा जान समझ के इन्वेस्ट करो। ये मेरी कोशिश है। मैं सिर्फ जल्दबाजी में कुछ नहीं कि एक आर्टिकल गूगल पे आ गया हो गया, नहीं। तो वो चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, और प्रभु आशीर्वाद से जो भी शेयर किया है, जो पुराने फॉलोअर हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि उसका रिटर्न कैसा मिला है। जिसको भी अवॉइड करने बोला, बिल्कुल अवॉइड रहा। जिसको आईपीओ की जगह लिस्टिंग गेन बोला, वो भी सही रहा। तो बिल्कुल हम आपके साथ रात के 8:30 बजे के शो में 8 जुलाई को शेयर करेंगे मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज की डेट के हिसाब से मैं बात कर दूं, अच्छी कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल का नाम जुड़ते ही अपने आप में एक बूम मच जाता है, जो बूम आप जीएमपी पे ऑलरेडी देख रहे हो, जो आज के डेट में तो क्लियर शो कर रहा है कि बम्पर लिस्टिंग होगी। तो पैसे तैयार रखिए, रेडी हो जाइए और एंजॉय कीजिए। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, हौसला बढ़ेगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि भैया कंपनी से दोस्ती कर लो, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।